आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, उस शिष्य पर दया कर दीजिए। मेरे गुरु वैश्व शिव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस कलयुग के महामानव साहब के भैया के चरणों में प्रणाम करता हूँ, शिव शिष्य परिवार की शक्ति स्वरूप के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आज उपस्थित इस शिव चर्चा में सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शिव को गुरु बनाने के बाद सबसे पहला काम हम लोगों को 3 सूत्र जो मिला भैया गिरी के द्वारा, वो 3 सूत्र अभी तक बहुत गुरु बहना बहुत गुरु भाई बोल नहीं सकते। ये बोलने का चीज़ नहीं है एक्चुअल में, ये अपना मन ही मन बोलने का है, लेकिन जब यहाँ पे बोलते हैं तो सबको मालूम होना चाहिए कि 3 सूत्र आपको आता है। ये पहला चीज़ है कि 3 सूत्र आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। 3 सूत्र में क्या है? पहला सूत्र दया मांगना, दूसरा सूत्र शिव गुरु पर चर्चा करना, तीसरा सूत्र नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। ये छोटा सा मंत्र है, इसे भी आप लोग याद नहीं करोगे तो शिव का शिष्य कैसे बनोगे? पहला पड़ाव तो यही है कि 3 सूत्र सब लोग को भली भांति जानना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिव गुरु भाव से जुड़ने का यही एक माध्यम है 3 सूत्र। 3 सूत्र में भी हम लोग हमेशा बताते हैं कि 2 सूत्र हमारा अपना लिए होता है। पहला सूत्र दया मांगना, वो हम अपने लिए मांगते हैं। तीसरा सूत्र नमः शिवाय से प्रणाम करना, वो भी हम शिव गुरु को अपने लिए प्रणाम करते हैं। रह गया सिर्फ दूसरा सूत्र चर्चा, तो उसमें क्या है कि अभी आप तो जुड़ गए, शिव का शिष्य बन गए, तो दूसरों को भी जोड़ना, बताना आपको आपकी हम लोग शिव को गुरु मानने के बाद हमारा जीवन में आपको अपना जीवन में क्या बदलाव हुआ, क्या परिणाम मिला, ये सब आप जानकारी रखते हुए सामने वाले को बताएंगे कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो ये है दूसरा सूत्र जो काम का। तो इसमें क्या आप लोग को हमेशा जब भी मेरे को मौका मिलता हम बोलता है कि आप लोग अपना साथी दोस्त जो भी मिलता है उनको बातों में इस विषय में ले आना कि शिव गुरु है, हमने शिव गुरु बनाया है, वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो नाम का घोषणा भी आप गुरु आमा, गुरु राम कुमारी गुरु आमा या गुरु बहना, इस कभी जैसा आज अहमदाबाद में आके मेरे को इतना साल हो गया, ये गुरु बहना आज तक हम लोग कभी एक दूसरे से जानते हुए बातचीत कभी नहीं हुआ। आज इतना साल बाद देख लीजिए, ये शिव गुरु का इसमें सुनने के बाद भी हम लोग आमने सामने बैठे हैं, बात करते हैं। तो यही है किसी के परिवार का। और जब भी चर्चा होता है तो हमेशा ये बात हम बोलता है कि आप जिस भी देवी देवता, जिस भगवान का पूजा करना चाहते हैं कर सकते हैं, इसमें कोई ना। महेंद्र भैया कहते हैं हम कभी किसी को नहीं मना करते कि आप पूजा कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो भी करते कीजिए, लेकिन जब शिव चर्चा में आप 2 घंटा 2.5 घंटे के अंदर शिव गुरु को चर्चा करते हैं, उसमें कम से कम अपना मन शिव गुरु की पंक्ति में रखना, मतलब कि शिव में जाना है। जहाँ भी जाइए कोई बनाई नहीं है, लेकिन शिव गुरु का अगर 3 सूत्र को आप लोग समझ गए तो जिंदगी में आपका परिणाम तो मिलना ही मिलना है, जिंदगी आपका बदलाव होगा। शिव को शिव बनाते हैं, आपका जीवन शिवमय, शांतिमय, सुखमय हो जाएगा। ये 3 सूत्र का पालन एकदम हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिव गुरु अंदर भैया ने खुद कहा है, आप लोग यूट्यूब में भी देख सकते हैं, उनकी बातें सुन सकते हैं कि कोई नियम कानून बंधन कुछ नहीं है इसमें कि आपको नहाना या ये मांस मछली नहीं खाना, ऐसा कुछ नहीं है। आप सब कुछ अपना जो करके भी शिव गुरु से जुड़ सकते हैं। इसमें कोई किस्म का रुकावट या कोई किस्म का नियम छुपा हुआ नहीं है। दया मांगे कैसे? पहला सूत्र में हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, गुरु मैंने कहे कि शिष्या हूँ, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र है। इसको जब भी आप सोने से पहले बिस्तर पर बैठे अपने गुरु शिव से दया मांगे। सुबह बिस्तर से उठते साथ ही बिस्तर पर ही बैठे अपने गुरु से फिर दया मांगे।
और दिन में जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी याद आता है गुरु का, तो अपना गुरु से दया मांगते रहिए। काम करते समय, चलते समय, कुछ भी समय, किसी भी समय में आप श्री गुरु से दया मांग सकते हैं। दूसरा में जो अभी हमने बताया श्री गुरु का चर्चा, इसमें श्री गुरु से आदेशित कर्म यही है कि दूसरों को श्री गुरु से जोड़ना। तो ये सबसे 3 सूत्र में बहुत महत्वपूर्ण भी है। और जितना जन को आप जोड़ोगे, आप देखिए आपका जीवन में उतना ही परिणाम मिलेगा। यह है कि श्री गुरु से दूसरे को जोड़ना दूसरा सूत्र। दूसरा सूत्र में अगर रुद्राक्ष का माला है तो 108 गिनती की हुआ होता है। 108 रुद्राक्ष का माला से दिन रात 24 घंटा किसी भी एक समय 108 माला से अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम करना। और अगर माला नहीं है घर पे तो सांसों के द्वारा भी कर सकते हैं, जिसको हम लोग अजपा जप विधि कहते हैं। सांसों के द्वारा जब सांस ऊपर की ओर नाक से ऊपर चढ़ेगा तो शिवाय देगा, और सांस जब बाहर छोड़ेंगे तो शिवाय उतरेगा। तो इस तरह सांसों के द्वारा आप एक समय में 4 से 5 दफा कीजिए, फिर थोड़ा देर रुक करके फिर सांसों के द्वारा कर सकते हैं। ये विधि जो है, मतलब सांसों के द्वारा जो नमः शिवाय करते हैं, ये विधि एकदम सर्वोत्तम विधि में एक है। तो सांसों के द्वारा उनसे नॉर्मल सांस जैसा चलता है उसी में आप करता है।